गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आइए चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 इसका क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB BC और माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः PQ QR और माध्यिका PM के समानुपाती हैं। 6.41 फिगर आपको दिया हुआ है, बुक में भी दिया हुआ है, मैंने बोर्ड पे भी बना दिया है। दर्शाइए कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। ठीक है, साइड AB एंड BC एंड द मीडियन AD ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली proportional to the side PQ and QR and median PM of triangle PQR, so that triangle ABC is similar to triangle PQR. Dear student, आपके पास दिया हुआ है AD इसकी मीडियन है, ट्रायंगल के एक मीडियन आपकी AD। मीडियन का मतलब ये हुआ, माध्यिका का मतलब ये हुआ कि इसको दो बराबर भागों में ये लाइन बांट रही है, BD बराबर DC, ये दिया हुआ है। दूसरा, इस ट्रायंगल PQR में PNB आपकी मीडियन है, माध्यिका है, तो आधा हिस्सा इधर और आधा इधर। ठीक है, ये माध्यिका, ये मीडियन इस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में बांट रहे हैं, ये भी दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? गिवन दिया है इस प्रॉब्लम में क्या दिया है? एक तो ये दिया हुआ है कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में क्या क्या है? AB डिवाइडेड बाय PQ इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय QR इज इक्वल टू AD डिवाइडेड बाय PM। एक तो ये दिया हुआ है, ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड, और ये मीडियन प्रोपोर्शनल है, समानुपाती हैं। आया समझ में डियर स्टूडेंट? ठीक है ना? इस साइड और इस साइड का रेशियो इज इक्वल टू इस साइड और इस साइड का रेशियो, दैट इज इक्वल टू इस मीडियन और इस मीडियन के रेशियो के बराबर। एक तो ये दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है कि BD AD इज मीडियन, AD माध्यिका है। उससे किस रिजल्ट पे पहुंचे आप? दिस इंप्लाइज दैट इफ AD इज मीडियन देन BD इज इक्वल टू DC। एक बात आप ये कहते हैं, ठीक है? या आप लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू 2BD, BC इज इक्वल टू 2BD। BD प्लस DC हो जाएगा, DC को क्या लिख देंगे? BD लिख देंगे, तो BD आपका BC कितना हो जाएगा? इसका डबल हो जाएगा, कि आधा आधा है ना ये, तो इसकी जगह में मैं ये लिख दूं, तो दिस इंप्लाइज दैट एक चीज आपके पास ये आ गया। ठीक हो गया, एक रिजल्ट ही आ गया आपके पास। दूसरा क्या दिया हुआ है? PM त्रिभुज PQR की एक माध्यिका है। ठीक है, ट्रायंगल आप लिख देंगे PM इज ए मीडियन इन दिस ट्रायंगल PQR। ठीक हो गया, तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा? QM इज इक्वल टू MR। यदि ये मीडियन है तो इस साइड को 2 इक्वल पार्ट में बांटेगी, तो QM इज इक्वल टू MR। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट QR कितना हो जाएगा? QR कितना हो जाएगा? 2QM हो जाएगा। ठीक है, QR इज इक्वल टू QM प्लस MR, और MR की जगह भी QM कर दो, क्योंकि ये जो है ये माध्यिका है, मीडियन है, इसको दो बराबर भागों में बांटेगी, तो QR को मैंने क्या लिख दिया? 2QM लिख दिया। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आप देखिए इन ट्रायंगल किस ट्रायंगल को ले डियर स्टूडेंट? एक मैं ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूं और एक ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूं।
इन ट्राइंगल। अब इनका सॉल्यूशन करते हैं, देखिए किस ढंग से करेंगे। जो कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई थी, इंफॉर्मेशन जो कुछ दे रखी थी मैंने सब लिख दी है। अब इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, ए बी डी और पी क्यू एम, इन दो ट्राइंगल में क्या क्या आपके पास है, क्या क्या है डियर स्टूडेंट। आप लिख सकते हैं ए बी, इन दो ट्राइंगल के लिए देख रहा हूं और इस रिजल्ट को यूज कर रहा हूं, इस रिजल्ट को यूज कर रहा हूं, तो मैं इसी रिजल्ट को क्या लिख सकता हूं, सिंस ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम, ये क्या है, गिवन, ये दिया है आपको, दिया है ये हमें एक्चुअली दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं एक्चुअली, ए बी डी इस वाले ट्राइंगल में और पी क्यू एम इस वाले ट्राइंगल में, देखिए पी क्यू एम क्या क्या है, क्या क्या हो जाएगा, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी को क्या लिख दीजिए, बी सी को लिख दीजिए 2BD, ठीक है। 2BD डिवाइडेड बाई क्यू आर को क्या लिख देंगे, क्यू आर को लिख देंगे 2QM, 2QM इज इक्वल टू AD बाई PM, ठीक है दोस्तों। तो इससे आपको क्या रिजल्ट निकला यहां पर, दिस इंप्लाइज दैट AB बाई PQ इज इक्वल टू 2 से 2 कट गया, BD बाई QM इज इक्वल टू AD बाई PM, AB बाई PQ इज इक्वल टू BD बाई QM इज इक्वल टू AD बाई PM। इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में इसका और इसका रेशियो इज इक्वल टू इसका और इसका रेशियो इज इक्वल टू इसका और इसका रेशियो, ये बराबर हो गए, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट ट्राइंगल कौन कौन ABD एंड ट्राइंगल कौन सा, ABD एंड PQM आर सिमिलर, ये आपके समरूप हो गए कि नहीं हो गए, ये त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज समरूप हो गए, किससे, साइड 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 सिमिलैरिटी, साइड 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 समरूपता से, ये साइड और ये साइड, इस साइड और इस साइड और इस साइड और इस साइड का रेशियो क्या हो गया, सेम हो गया। इसका मतलब ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर हो गया, ये आपने पढ़ा है साइड साइड साइड, ठीक हो गया। उससे अभी जब सिमिलर हो गए, मेरे पास सिमिलर आ गया, तो मैं आगे और क्या कर दूंगा, देखिए अब आप देखोगे अंडरस्टैंड, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब आपके पास और किस रूप में मैं इस रिजल्ट को लिखूंगा और आगे मैं कैसे काम बढ़ाऊंगा, मेरे पास आ गया, आपके पास रिजल्ट के रूप में आ गया ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM, ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो जब सिमिलर हो गए तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q होगा कि नहीं हुआ, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। सिमिलर ट्रायंगलों में एंगल इक्वल होते हैं और साइड में साइड इक्वल प्रोपोर्शनल में होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल प्रोपोर्शनल में एंगल तो इक्वल होते हैं, कोण बराबर होते हैं, परंतु भुजाओं में भुजाएं समानुपाती होती हैं, ठीक हो गया। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, इतना पर्याप्त है, ठीक है। या कह सकते हैं A P के बराबर होगा, B Q के बराबर होगा, D आपका
n के बराबर होगा। ठीक हो गया, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। यहाँ क्लियर है। अब एक्चुअली मैं क्या करना चाह रहा हूं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQM, ABC और ट्राइंगल PQR, R देखिए बड़ा वाला PQR, इनमें देखते हैं क्या क्या हो जाएगा। आपके पास AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR, ये तो दिया है गिवन, ये तो आपको दिया हुआ है। AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR इज इक्वल टू AD बाई PM, ये तो दिया हुआ था। मैं क्या ले रहा हूं, AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR, ये आपको दिया हुआ है। एंड और दूसरी क्या चीज है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ये हमने अभी फाइंड आउट किया कि एंगल B एंगल Q के इक्वल है। ठीक है, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के इस वाले एंगल के बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट, इससे क्या रिजल्ट निकला डियर स्टूडेंट, आपने सिमिलरिटी की कंडीशन पढ़ी है, सिमिलरिटी के डिफरेंट थ्योरम आपने पढ़ी हैं, तो इससे आपको क्या रिजल्ट निकल रहा है, दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर हो गया। क्यों, ये साइड और इस साइड का रेशियो इज इक्वल टू इसका और इसका रेशियो बराबर हो गया, ये दोनों सेम है और ये एंगल इसके इक्वल हो गया। तो ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के इक्वल होगा। कहां से, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से। ये भी एक थ्योरम है सिमिलरिटी की, ये भी एक कंडीशन है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ठीक है, या समरूपता भी लिख सकते हैं। ठीक है, साइड एंगल साइड समरूपता, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। उसमें क्या है, इस साइड और इस साइड का रेशियो यदि इस साइड और इस साइड के रेशियो के बराबर है तथा इन दो साइड के बीच का एंगल इन दो साइड के बीच के एंगल के बराबर है, तो ये ट्रायंगल इसके सिमिलर होगा। यह है साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। तो हो तो गया, ये तो प्रूफ करना था आपको, प्रूफ यही करना था कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू PQR, ये आपको प्रूफ करना था कि प्रूफ दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, तो ये आपने लाना था। तो हैंस प्रूफ। ठीक है, बस इतना इसमें था डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर 13, देखिए तो यहां पर जो अभी तक आप एंगल 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 सिमिलरिटी देख रहे थे या एंगल एंगल सिमिलरिटी देख रहे थे, यहां पर इस क्वेश्चन में आपको साइड एंगल साइड सिमिलरिटी मिल गई। ठीक है, यहां पर जो सिमिलर ट्रायंगल आपने दिखाए, ये कैसे दिखाए, जिस आपको मिला, आपको क्या मिला, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी का यूज करके दो ट्रायंगल आपने सिमिलर शो कर। ठीक हो गया। चलिए व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 13, देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि एंगल ADC, त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, तो दर्शाए CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। कोई ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल लिया हुआ है ABC,
ये वाला ट्राइंगल है डियर स्टूडेंट, ट्राइंगल है आपका ABC, ठीक है। इसकी साइड BC पर एक पॉइंट D है, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है, BC पर एक पॉइंट D इस प्रकार है कि एंगल ADC ये वाला एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, एंगल BAC इस पूरे एंगल के इक्वल है। इसमें देखिए ध्यान से, ठीक है डियर स्टूडेंट। क्या आपको दिया हुआ है कि एंगल ADC, ये दिया हुआ ना, ADC इज इक्वल टू BAC, तो प्रूफ करना है आपने ये चीज। अब आप देखिए क्या करता हूं मैं, देखिए इसमें देखिए डियर स्टूडेंट, गिवन क्या क्या दिया हुआ है, दिया है, जो दिया है उसको लिख लेता हूं। एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, एक ही चीज दी हुई है, ADC इज इक्वल टू BAC, ये दिया हुआ है। क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट या वी हैव टू शो दैट, क्या शो करेंगे डियर स्टूडेंट, ठीक है। क्या दिखाना है, क्या दर्शाना है, आपको दिखाना है CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। CA स्क्वायर जो हुआ वो CB इंटू CD, CA स्क्वायर इस वाले साइड का स्क्वायर किस किस के इक्वल होगा, किस किस के मल्टीपल के इक्वल होगा, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, ये होगा, ठीक है दोस्तों। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या करना चाहिए। देखिए किस किस ट्रायंगल को ले, पहले किस किस ट्रायंगल को हमको लेना चाहिए और उसके आधार पर इस रिजल्ट पर पहुंचना चाहिए, ठीक है। कौन कौन सा ट्रायंगल ले लें उसको देखते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, किन किन ट्रायंगल को लें, मैं ले लेता हूं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, ठीक है। ABC और ADC में देखते हैं क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है स्टूडेंट। एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, ये तो दिया हुआ है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, तो थोड़ा लिखना चेंज करना पड़ेगा, इसका लिखना चेंज करना पड़ेगा क्योंकि एंगल A D के इक्वल है ना। तो यहां पर मैंने क्या लिया हुआ है, ABC लिया हुआ है ना, तो यहां पर इसको चेंज करना पड़ेगा मुझे। कैसा चेंज करूंगा, A इज इक्वल टू D है ना, A इज इक्वल टू D है, तो इसका भी पहला एंगल कौन आना चाहिए, यहां पर पहला एंगल A है तो इसका पहला एंगल D आना चाहिए, D, ठीक है, ठीक है दोस्तों। DCA ये ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये एंगल आपका D के इक्वल है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, इसलिए सिमिलरिटी के लिए उनका इसको ये पहली जगह पे थी, पहली जगह पे होना चाहिए, आगे पीछे नहीं करना चाहिए, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ट्रायंगल ABC ले रहा हूं और इसके हिसाब से मुझे दूसरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास एंगल A यहां पर आपके पास दिया हुआ है ADC, मतलब दिस इंप्लाइज दैट आप लिख सकते हैं एंगल D इज इक्वल टू एंगल A, ये भी लिख सकते हैं इसको, बीच वाला एंगल ये D इज इक्वल टू A। तो जब आपके पास A इज इक्वल टू D दिया हुआ है, अब मैंने ABC ट्रायंगल लिया हो तो A की जगह पे यहां दूसरे ट्रायंगल के लिए D लेना पड़ेगा क्योंकि A की इक्वल D है, तभी जाके सिमिलरिटी कंडीशन आएगी, ठीक हो गया। तो A इज इक्वल टू D तो हो गया। दूसरा देखिए
एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, ये क्या है, कॉमन उभयनिष्ठ है कि नहीं दोस्तों। आप देखिए ये एंगल उभयनिष्ठ हुआ कि नहीं हुआ। इस ट्रायंगल में भी, इस ट्रायंगल का भी ये एंगल है और इस ट्रायंगल का भी ये एंगल है, सेम एंगल नहीं होंगे। किस किस ट्रायंगल में देख रहे हैं, ए बी सी, ए बी सी का एक एंगल ए है, दूसरा कौन सा देख रहे हैं, बी सी ए, इस सी एंगल इस वाले का भी है, ठीक है, सी एंगल इसका भी है, किसका, बी सी ए का, ठीक है ना, ये वाला, और इस वाले का भी है यही एंगल, तो सिमिलर हो गए है कि नहीं, बराबर है कि नहीं है, उभयनिष्ठ कोण है, कॉमन एंगल हो गया, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी अपने आप हो गया, ठीक है। अब एक ट्रायंगल में दो एंगल, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल इस एंगल के बराबर है, ये दोनों में कॉमन है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आप डायरेक्ट लिख देंगे दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी सी ए। सिमिलर हो गए कैसे, आप लिख देंगे एंगल समरूपता से, एंगल सिमिलरिटी, ठीक है, एंगल सिमिलरिटी हो गया, इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल है, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल के इस एंगल के बराबर है, तो दो एंगल इक्वल हो गए, तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा, तो एंगल सिमिलरिटी होगी, दो एंगल इक्वल हैं, एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल हैं, तो क्या हो गया, ट्रायंगल आपके सिमिलर हो गए, तो ए एंगल आपका डी के बराबर है, ये वाला एंगल डी के बराबर हो गया, बी एंगल सी। अच्छा यहां पर थोड़ा यहां पर भी चेंज करना पड़ेगा आपको, यहां पर फिर ए लिखो डियर स्टूडेंट, हाँ ये देखना पड़ेगा, ये ध्यान देना पड़ेगा, यहां पर आप लिख दीजिए ए और सी, ऐसा लिखे इसको, ठीक है, ए बी सी, और इसको भी मैं चेंज करके क्या लिखना चाहिए, डी ए सी, ऐसा लिखना चाहिए, आया समझ में, तभी तो पता चलेगा ए आपका डी के बराबर है, ए वाला एंगल डी के बराबर है, बी वाला सी वाला एंगल सी के बराबर है, सी तो सेम हो गया दोनों में, किनारे किनारे पे आ रहा है, और बी वाला तब ए के बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल आपका, ये वाला एंगल इस वाले के बराबर हो जाएगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, तो ये सिमिलर हो गए ट्रायंगल। अब सिमिलर जब हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी बाई डी ए बी बाई डी इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी इज इक्वल टू ए सी बाई डी सी। आया समझ में कि नहीं आया, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं जब आप सिमिलरिटी लिखेंगे ट्रायंगल की, तो कौन एंगल किसके सिमिलर है उसके हिसाब से नाम लिखने पड़ेंगे, ए का सिमिलर एंगल, ए का बराबर एंगल डी है, इस सी का इक्वल इस सी है, इसलिए किनारे किनारे पर दोनों किनारे पे लिख दो, बी के इक्वल तब कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, तो जब ऐसा लिखेंगे तो साइड का भी देखो, तो यही से देखना है, वहां मत देखिए, यही से देखिए, ए बी बाई डी ए इज इक्वल टू बी सी, दूसरा और तीसरा बी सी बाई ए सी, पहला और तीसरा है बराबर ए सी बाई डी सी, ठीक है। अब क्या ले लेता हूं, दिस इंप्लाइज दैट, इसको ले लेता हूं, इन दोनों को, इसको छोड़ देता हूं, क्योंकि मुझे जो चाहिए मैं वो लूंगा, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, बी सी बाई ए सी इज इक्वल टू ए सी बाई डी सी, तो दिस इंप्लाइज कितना होगा, इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी, इसकी यहां हो जाएगी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, और इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं आप, कैसे, ए सी बोलो चाहे सी ए बोलो, एक ही बात तो है, दिस इंप्लाई, या
ए सी स्क्वायर बोलो चाहे सी ए स्क्वायर बोलो, एक ही बात तो है। ए सी बोलो चाहे सी ए बोलो, साइड है तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। बी सी बोलेंगे चाहे सी बी बोलेंगे, एक ही बात है। डी सी बोलेंगे चाहे सी डी बोलेंगे, एक ही बात है। ठीक है, ए सी को क्या लिख दिया सी, बी सी को क्या लिख दिया सी बी, डी सी को क्या लिख दिया सी डी। तो सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, ये तो प्रूव करना था। ठीक है दोस्तों, हेंस प्रूव, ये आपको लाना। ठीक हो गया, बस ये हमको प्रूव करना था। तो इस रूप में काम करेंगे। अभी इस एक्सरसाइज के लिए 1 मोर लेक्चर वी विल डिलीवर, तब ये कंप्लीट होगी। बड़े आराम से कर रहे हैं, समझ करके कर रहे हैं, आपने भी काम समझ करके करना है। ठीक है, एक चीज आपको क्या खास याद रखनी है कि जिन दो ट्रायंगल को आप सिमिलर लिखेंगे उनके एंगल जैसे यहां पर आप देख लीजिए, यदि ये इसके सिमिलर आप कह रहे हैं तो ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए। आगे पीछे नहीं करेंगे, जैसे हमने पहले आगे पीछे हो गया था, हमको उसको सही करना है, तब जाकर के एंगल सिमिलर के आप इस रूप में लिखेंगे। और जब दो ट्रायंगल आपने सिमिलर दिखा दिए तब यहीं से साइड का लिख दो, पहले और दूसरा, ए बी बाई डी ए, बी सी बाई ए सी इज इक्वल टू ए सी बाई डी सी, वही ध्यान रखना है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।